ग्राउंड में उपस्थित और बाहर से आए हुए सभी आगंतुकों का मैं नालंदा कॉलेज की ओर से 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज राष्ट्र 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह हमारे वर्षीय 26 जनवरी 1950 को अंततः हमने अपने संविधान को लागू किया और इस राष्ट्र को गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया। इस महोत्सव के रूप में भी पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर ऐतिहासिक नालंदा कॉलेज में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का, छात्र छात्राओं का, विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं इस बीच कॉलेज के प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो आकर झंडा तोलन करें। सारे देश प्रेमी भाइयों बहनों, 73वें गणतंत्र गणतंत्र दिवस की आप सबों को शुभकामनाएं और इस अवसर पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आप सारे लोग जानते हैं कि इस दिन के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितना खून बहाया, कितना पसीना बहाया और तब जा करके हमको यह दिन देखने का अवसर मिला। हम लोग आजादी की सांस ले रहे हैं। हम लोग अपने आप को एक संवैधानिक ढांचे के रूप में अपने आप को देखते हैं, जिसकी जिम्मेवारी हम सबों पर है कि हम लोग इस संविधान को बचा करके रखें, अपने गणतंत्र को अक्षुण्ण बना करके रखें और देशभक्ति की जो भावना है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो हमेशा प्रज्वलित रहे। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छे कार्यों का शुभारंभ किया है और बस चंद ही दिन हुए हैं कि उन्होंने जो इंडिया गेट पे ज्वाला, अमर ज्योति ज्वाला है, जलती है, उसका जो है विलय उन्होंने करा दिया एक ऐसी जगह पे जहां पर कि हमारे जो वीर सपूत अब तक के रहे हैं उनके सारे के नाम वहां पे उपस्थित हैं और अब जितने भी विदेशी डेलीगेट्स भी हमारे आएंगे वहीं पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
तो एक अच्छी शुरुआत है कि जो अंग्रेजों ने हमको चीजें दी थी, हम उनका भारतीयकरण कर रहे हैं। और यह उचित ही है कि आजादी के इतने साल हो गए हैं, फिर भी जो गुलामी की कुछ झलकियां अब बाकी रह गई हैं, उनको भी हम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय के भाषण को। उसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की कि हम एक देश के रूप में कितना सशक्त हो रहे हैं। और आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर इस देश में कोरोना का वैक्सीन विकसित नहीं हुआ होता, और वो भी एक नहीं दो, तो हमारे देश का क्या होता। आज बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास अभी तक वैक्सीन नहीं पहुंच पाया है, लेकिन ये हमारी बढ़ती हुई वैज्ञानिक खोज है, हमारे वैज्ञानिकों की देन है, जिसकी वजह से हम कोरोना जैसी महामारी को अभी तक काबू में किए हुए हैं। ये बात अलग है कि अभी कोरोना गया नहीं है, और इसके चलते हमारा देश भी सफर रहा है, हमारा ये नालंदा कॉलेज भी सफर रहा है, हम सब लोग सफर रहे हैं। जो लोग जानते हैं इस महाविद्यालय को, ये जानते हैं कि हम लोग 150 साल पूरे कर चुके हैं, और उसी के तहत हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम भी यहाँ पे करवाए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव भी हम लोग जितनी भी हमारी हिस्सेदारी हो सकती है, उस हिस्सेदारी को हम लोग निभाने का प्रयास कर रहे हैं। में पहला कॉलेज चुना, और अपने वर्चुअल मीटिंग के जस्ट 20 मिनट पहले उन्होंने हमको सूचना दी कि आप तैयार रहिए, इस श्रृंखला में आपके कॉलेज को ही चुना गया है। चूंकि आपका कॉलेज सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है, और NAC की ग्रेडिंग B+ है, इसलिए ये पूरे पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का ये अभिमान है, ये शान है कि हम अपनी चर्चा की शुरुआत आपके नालंदा कॉलेज से करें। तो ये एक क्षण था, गौरव का क्षण था, जिसको हम सभी लोगों ने महसूस किया। और टीचर से नॉन टीचर तक सारे लोगों ने उस वर्चुअल मीटिंग में वाइस चांसलर साहब के साथ शिरकत की। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण था जिसको हम लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ जिया है, महसूस भी किया है। सूर्य भगवान की कृपा है, कल तक हम लोग बहुत अजीबोगरीब मौसम के उठा पटक से थोड़ा दूसरे ढंग का महसूस कर रहे थे, लेकिन आज धूप खिली हुई है, अच्छा मौसम भी है। और शायद इसलिए है कि कुछ ही दिन, 2-3 दिन हुए हैं कि हम लोगों ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया था, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ में, यहाँ के टीचर्स नॉन टीचर्स के साथ में सूर्य नमस्कार किया था। तो शायद उसी का फल है, ये गुनगुनी धूप खिली हुई है, और हम लोग सब एक अच्छे मौसम का एहसास भी कर रहे हैं। आप सबों को मालूम होगा कि कोविड के दौरान हम लोगों ने यहाँ पे सेहत केंद्र भी खोला था, और लगभग 1000 लोगों का टीकाकरण भी हुआ था। और ऐसा लगता है कि वो सेहत केंद्र अभी फिर अपनी नई बातों को लेकर के आपके बीच में आएगा, वो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। कॉलेज हमारा NAC से B+ ग्रेडिंग मिला हुआ है, हम लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने तैयारी की है, IQAC की बैठक भी हुई है, उसमें हमने जो पुराने हमारे शिक्षक रहे और जिन लोगों ने NAC की ग्रेडिंग में बहुत अहम भूमिका निभाई है, उन लोगों के अथक प्रयास से हम लोग पुनः NAC की ग्रेडिंग को प्राप्त करेंगे। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने हमको खेल के लिए भी एक अच्छी जगह चुना है। अक्सर यहाँ पे खेल भी होते रहते हैं, और हाल ही में एथलेटिक बोर्ड नालंदा कॉलेज ने इंटर कॉलेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया, और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की टीम का प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ के PTI दिलीप पटेल जी ने किया था। और ये पूरी टीम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की BHU में खेलने गई थी, और वहाँ पे पूर्व में जो जायसवाल साहब हमारे वाइस चांसलर थे, उन्होंने आकर के पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे वॉलीबॉल के, उनसे परिचय प्राप्त किया और उनका हौसला भी बढ़ाया था BHU में। तो ये कुछ हमारी उपलब्धियां हैं, आगे हम और भी करेंगे। और जैसा कि वाइस चांसलर साहब ने कहा है कि नालंदा कॉलेज को हम लोग रिसर्च सेंटर के रूप में डेवलप करने का प्रयास करेंगे। तो हम समझते हैं कि ये सारी प्रक्रिया धीरे धीरे करके संपन्न होगी। लेकिन ये सिर्फ कॉलेज की ही बात नहीं है,
विद्यार्थियों को भी यहाँ पे आना होगा, पढ़ना होगा। रिसर्च की जो फैसिलिटी है, लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी है, लेबोरेटरी की जो फैसिलिटी है, उससे रूबरू होना होगा। और कल परसों जो इंटरमीडिएट की भीड़ थी, उसमें हमने देखा कि हमारे नल टीचर कितने सशक्त रूप से छात्रों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। वो भीड़ धीरे धीरे करके छट गई। तो शिक्षक हो, छात्र हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, ये कॉलेज सबका है, ये पूरे समाज का है। और इस नाते हम कुछ सामाजिक दायित्वों का भी पालन करते ही रहते हैं। और इस कॉलेज को खूबसूरत बनाने में, उसमें सुचारू ढंग से पठन पाठन में हम लोग प्रयासरत रहते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसी के अनुसार हम लोग भी चलते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगातार शिक्षकों की संख्या घट रही है और नॉन टीचर की भी संख्या घट रही है। तो इस संदर्भ में भी माननीय कुलपति जी से बातचीत हुई। अभिवादन करता हूं, आप लोग को शुभकामना भी देता हूं। और ये प्रयास आप लोग की तरफ से भी और मेरी तरफ से हमेशा होता ही रहेगा कि इस कॉलेज प्रांगण को हम लोग ज्यादा सशक्त, ज्यादा सुंदर और ज्यादा इको फ्रेंडली बना सकें। धन्यवाद। एक सूचना भी है कि अल्पाहार की व्यवस्था है।